Hello class, good morning my dear students. Today I am going to start your online class with the moral. Okay, how are you students? Beta, I hope you are also fine. Today moral is postponing studies means postponing success. It means students, यदि हम अपनी स्टडी को पोस्टपोन करते हैं तो हम अपनी सफलता को पोस्टपोन करते हैं। ओके, तो हमें क्या करनी चाहिए बेटा, कैसे भी हालात क्यों ना आ जाए, हमें अपनी स्टडी को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी स्टडी के लिए टाइम देना चाहिए। ठीक है, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें पर डे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई हैड ऑलरेडी टॉट चैप्टर 1 to 9. ओके, एंड टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 2, बट आई एम टेकिंग योर रिवीजन क्लास। आज मैं आपकी रिवीजन क्लास ले रही हूँ। ठीक है, बिकॉज आई हैड ऑल्सो टॉट दिस चैप्टर। आपको मैं पहले से ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। एंड आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड, मैंने आपको बताया था कि आपका हाफ ईयरली कोर्स तक का कोर्स क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, इसलिए आपकी रिवीजन क्लास चल रही है। ठीक है बच्चों, तो आज आपका रिवीजन होगा और नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 2 है गर्ल्स एंड बॉयज़। ठीक है, आपको इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, टॉपिक्स दी गई हैं। टॉपिक्स विल बी कवर्ड। व्हाट शुड गर्ल्स एंड बॉयज़ डू, गर्ल और बॉय को क्या करना चाहिए इन स्कूल, स्कूल में, एट होम घर पर, इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में यानी संसार में। ठीक है, विश्व में। What do you enjoy doing? Put a tick on those words. You may also add more in the space given. ठीक है, आप किन चीज़ों पर क्या करते हो, इंजॉय करते हो, आपको क्या करना है, टिक करना है। तो आप किस पर इंजॉय करते हो बेटा, आप आर्ट बनाते वक्त, बहुत से बच्चे होते हैं आर्ट बनाते वक्त इंजॉय करते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं आउटडोर गेम्स में इंजॉय करते हैं, म्यूज़िक में, बहुत से बच्चे म्यूज़िक में इंजॉय करते हैं, बहुत से बच्चे रीडिंग, हैंड वर्क, मैथ्स, कंप्यूटर, राइटिंग, जनरल नॉलेज एंड सिंगिंग, डांसिंग। ठीक है, तो आप जिन चीज़ों को इंजॉय करते हो आपको क्या करना है, उन पर टिक करना है। ठीक है, व्हाट आर यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो। ठीक है, क्या पसंद करते हो, हेल्पफुल, रिस्पॉन्सिबल, चेयरफुल, फ्रेंडली, काइंड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा, आपको टॉपिक दी गई है कि हमें यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ को क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आपको मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको आज लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसकी मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, पीपल मे बी सिमिलर बट दे आर नेवर एग्जैक्टली द सेम। एवरीवन इंक्लूडिंग यू इज़ डिफरेंट टू एनीबडी एल्स। वी मे enjoy similar things but no enjoy exactly the same things as someone else. तो बेटा, पीपल में भी सिमिलर, लोग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं। यानी उन जैसे क्या, देखिए हम लोग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समान होते हैं, लेकिन क्या हमारी आईज़, नोज़ एक जैसे होते हैं, नहीं, कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, एवरीवन इंक्लूड डिफरेंट टू एनीबडी एल्स, यानी लोग एक दूसरे में शामिल होते हैं लेकिन
कुछ ना कुछ चीज़ें क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। ठीक है, पीपल आर हैप्पी इफ़ कैन डू थिंग्स द एंजॉय डूइंग आर गुड एट। एग्जाम्पल थ्रू मैनी पीपल थिंक दैट ओनली गर्ल्स और वुमेन शुड कुक। बहुत से लोग सोचते हैं केवल वुमेन और गर्ल्स ही कुक होती हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा। यानी सब लोग एक दूसरे वर्क को करके एंजॉय फील करते हैं। ठीक है, ऐसा आपके एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया बेटा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ओनली गर्ल्स और वुमेन क्या होती हैं, कुक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप लोग आज के ज़माने में देखिए तो क्या बॉयज़ लोग भी कुक होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, फास्ट फूड ही देखिए, हम लोग चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं तो क्या ज़रूरी है वहाँ पे गर्ल्स या वुमेन ही बनाती हैं? नहीं, बॉयज़ ही बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन अ रूम वेयर देयर आर गर्ल्स एंड बॉयज़ देयर आर सेवरल टॉयज़ लाइक। अब देखिए, एक रूम में जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ हैं वहाँ पर ढेर सारे खिलौने हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, डॉल्स एंड स्टफड एनिमल्स, टॉयज़, कार्स एंड एरोप्लेन्स, अ फुल किचन सेट। Which toys should the girls play with? Which should the boys play with? कौन सा टॉयज़ गर्ल खेलेगी और कौन सा टॉयज़ बॉय खेलेगा? Can a girl play with racing cars and boy play with dolls? क्या लड़की जो है वो रेसिंग कार यानी कार से रेस करेगी और बॉय डॉल से खेलेगा? नो, गर्ल लड़कियों को ज़्यादा क्या पसंद होता है? डॉल पसंद होता है, और लड़कों को क्या पसंद होता है? कार वगैरह पसंद होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं अपनी टॉपिक पर। ठीक है, देखिए बेटा, हमारी टॉपिक है व्हाट शुड गर्ल्स एंड बॉयज़ डू। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो बेटा क्या करनी चाहिए? देखिए, द बेस्ट थिंग इज़ टू लेट द चिल्ड्रन प्ले विथ वॉट एवर दे वॉन्ट so that each child is given respect। सबसे पहले तो बेटा रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? What does respect means? Respect means polite and caring behavior of other people। यानी एक दूसरे की क्या करना? आदर करना। ठीक है, रिस्पेक्ट मीन्स होता है आदर सत्कार करना। सबसे पहले यदि हम गर्ल और बॉय को क्या करना चाहिए? यदि हम लोग साथ में प्ले करते हैं तो हमें कभी फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करनी चाहिए? फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए कि हमें, जैसे कि अब हम लोग खेल रहे हैं तो हमें खेलते वक्त झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, अब देखिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? मोर देन 130 years ago, when most women stayed at home, 2 women in India become doctor। ये 130 year ago की क्या है? 130 year ago when most women, जब सारी औरतें घर पर रहती थी वुमेन, तो 2 women in India become डॉक्टर। इंडिया में 2 women डॉक्टर बनी। ठीक है, अब देखिए बेटा, स्कूल में क्या करना चाहिए? मैनी स्कूल्स हैव बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टडिंग इन देम। इन सच स्कूल हाउ शुड गर्ल्स एंड बॉयज़ रिस्पेक्ट ईच अदर इन द क्लासरूम एंड ड्यूरिंग द ब्रेक। स्कूल में क्या करना चाहिए? बहुत से स्कूल होते हैं बेटा जिसमें केवल गर्ल्स पढ़ती हैं, बहुत से स्कूल्स होते हैं जिसमें ओनली बॉयज़ पढ़ते हैं। तो लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, आदर करना चाहिए। हमें अपने क्लासमेट से क्या नहीं करना चाहिए? फाइटिंग नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमें क्या करना चाहिए? स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लिसन टू ईच अदर विदाउट इंटरप्टिंग। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा है तो बिना दखल दिए हुए उनकी बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, नॉट स्नैच एनीथिंग, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ग्रैब समथिंग दैट दे लाइक और वॉन्ट, गिव स्पेस टू वॉक और प्ले, नॉट अलाउ बॉयज़ टू प्ले विद गर्ल्स और गर्ल्स टू प्ले विद बॉयज़।
यानी अलाउ नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को कि गर्ल्स ओनली गर्ल्स के साथ प्ले करें और बॉयज़ ओनली बॉय के साथ प्ले करें। शेयर गेम्स को शेयर करना चाहिए, ठीक है। ऑल स्कूल्स हैव कंपटीशन, बहुत से स्कूल्स होते हैं जिनमें कंपटीशंस होते हैं, इंटर सेक्शन, इंटर क्लास एंड इंटर स्कूल। व्हेन टीम्स आर फॉर्म्ड फॉर दीज कंपटीशन फॉर इवेंट लाइक पेंटिंग, क्विज, them teams have both boys and girls. For competition like sports, the team usually have only boys or only girls. Some school also have teams which include both boys and girls. देखिए क्या होता है, बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है बेटा, जिनमें कंपटीशन होते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन में कुछ भी हो गया, क्विज, पेंटिंग, सिंगिंग, ठीक है, स्पोर्ट्स। तो बहुत से स्कूल में ओनली गर्ल्स की टीम बनाई जाती है, बहुत से स्कूल में ओनली बॉयज़ की टीम बनाई जाती है, लेकिन बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों की टीम बनाई जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए, गर्ल्स और बॉयज़ को एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, फाइटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, एट होम, घर पर, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट देयर आर समथिंग that only women, girls should do and other thing that only men and boys should do. Women and girls would do the housework such as cooking, washing or cleaning. They would not get any help from the boys or the men of the family. देखिए बेटा, इरेंट्स आप मीनिंग दी गई है, इरेंट्स मीन्स होता है दुत्कार्म, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसमें दिया गया है, इस एक्सप्लेनेशन की हिंदी ये है, मीनिंग ये है कि इसमें ये बताया गया है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि ओनली वुमेन और गर्ल ही घर का हाउस वर्क कर सकती हैं। पहले के लोग का सोचना ये था, पहले के लोग ये सोचते थे कि ओनली गर्ल्स को और वुमेन को क्या करना चाहिए, घर का वर्क करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आज के टाइम में कोई भी ये नहीं देखता है, बॉयज़ भी घर का वर्क करते हैं, हाउस वर्क करते हैं और कुकिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है। इन द वर्ड, अब देखिए वर्ड में, पीपल हैव रियलाइज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन एंड मैन टू बी एबल टू डू द थिंग्स दैट दे आर गुड एट दैट दे वॉन्ट टू डू। व्हेन दिस हैपन्स पीपल डू वेल इन वॉट एवर दे चूज़ टू डू। अब देखिए बेटा, यानी लोगों को अब रियलाइज़ हुआ कि कोई किसी से कम नहीं है। यानी लड़कियां भी, पहले के टाइम में क्या होता था बेटा, लड़कियों को घर के बाहर का वर्क नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर चलती हैं। अब देखिए, पहले आर्म फोर्स में लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा है नहीं, अब लड़कियां आर्म फोर्स भी ज्वाइन करती हैं, यानी अब लड़कों और लड़कियों को डिफरेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, हेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ वुमेन इन डिफरेंट कैरियर्स। अब देखिए लड़कियों के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं डिफरेंट कैरियर्स में। अब देखिए, साक्षी मलिक, बेटा हु इज साक्षी मलिक? साक्षी मलिक कौन है? गिव मी आंसर इन माई कमेंट बॉक्स, ओके। आपको रिप्लाई करना है, हु इज़ साक्षी मलिक। साक्षी मलिक कौन है? साक्षी मलिक इज़ अ रेसलर। ये क्या है? रेसलर है, ठीक है। अब देखिए, वुमेन्स आर ज्वाइनिंग द पुलिस एंड आर्म फोर्स। देखिए यहाँ पर वुमेन लोगों ने क्या किया है, पुलिस फोर्स और आर्म फोर्स को ज्वाइन किया है। अ वुमेन डॉक्टर, यहाँ एक वुमेन डॉक्टर है। जयश्री बुरमान अ पेंटर, ये क्या है? एक पेंटर है, ठीक है। अब देखिए, वुमेन वर्किंग इन एन ऑफिस। अब देखिए वुमेन क्या कर रही हैं आजकल, वुमेन वर्क ऑफिस में भी कर रही हैं। इंदिरा गांधी अ पॉलिटिशियन हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्या है? पॉलिटिशियन है जो क्या रह चुकी हैं, हमारी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, ठीक है। तो बेटा आजकल लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं, हमें क्या करनी चाहिए, हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। देखिए बेटा, रिस्पेक्ट मीन्स आदर और सत्कार। इरेंट्स मीन्स दूत कार्म, ओके। कैरियर मीन्स व्यवसाय, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ,
इसीलिए मैंने आपका रिवीजन किया है, मैंने इसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन मैंने मीनिंग आपको बताया है। तो बेटा आप अच्छे से रिवीजन करिएगा और अब नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा। अब देखिए, पीपल आर नेवर एग्जैक्टली द सेम। अब लोग क्या हैं, लोग क्या हो सकते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं, ठीक है। वी कैन शो डैश बाय नॉट टचिंग और पुशिंग समवन। वी कैन शो डैश रिस्पेक्ट बाय नॉट टचिंग और पुशिंग समवन। देखिए बेटा, इसमें क्या फिल होगा, रिस्पेक्ट, ओके। सम चिल्ड्रेन स्टडी इन स्कूल दैट हैव ओनली डैश यानी गर्ल और ओनली डैश, यानी कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें ओनली गर्ल्स स्टडी करती हैं और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें बॉयज़, ठीक है। लेकिन बहुत से मोस्ट स्कूल यानी बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें दोनों स्टडी करते हैं, ठीक है। मोर एंड मोर पेरेंट्स डैश देयर चिल्ड्रेन इन वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। बहुत से पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं अपने चिल्ड्रन को कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ट्रू और फॉल्स। पीपल आर हैप्पी इफ़ दे डू द थिंग्स दैट दे इंजॉय। ट्रू, एवरीवन इंजॉय एग्जैक्टली द सेम थिंग। फॉल्स, क्योंकि सभी चीज़ें क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं बट सेम नहीं होती हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू गिव स्पेस टू समवन। फॉल्स, गर्ल्स एंड बॉय शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे। ट्रू, गर्ल्स और बॉयज़ को सेम वे में ट्रीटेड करना चाहिए, ठीक है। व्हेन बॉयज़ कुक इट मीन्स देयर चॉइस इज़ रिस्पेक्टेड एंड नॉट रिस्पेक्टेड। देखिए बेटा, ये सभी की अपनी चॉइस होती है। गर्ल्स को क्या करना चाहिए, यानी बॉयज़ अगर कुक हैं तो क्या हमें उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हमें एक दुनिया में कोई भी काम इस वर्ल्ड में छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो हमें सभी के वर्क को क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, स्पोर्ट टीम यूजुअली हैव ओनली गर्ल्स और ओनली बॉयज़ एंड बोथ गर्ल्स एंड बोथ बॉयज़। अब देखिए, ओनली गर्ल्स और ओनली बॉयज़, ठीक है। स्पोर्ट टीम ऐसी होती है जिनमें एक गर्ल्स की और एक बॉयज़ की टीम बनाई जाती है। वुमेन वर्क इन मैनी डिफरेंट कैरियर एंड ओनली अ फ्यू कैरियर। कुछ ही ऐसा वर्क होता है जो वो करती हैं या बहुत सा ऐसा वर्क होता है जो करती हैं। तो इन मैनी डिफरेंट कैरियर, बहुत सा वर्क होता है जो करती हैं, ठीक है। वुमेन कैन एंड कैन नॉट बिकम बॉक्सर और रेसलर। वुमेन कैन, ठीक है, क्योंकि क्या कर सकती हैं, वुमेन भी क्या बन सकती हैं, बॉक्सर भी बन सकती हैं और रेसलर भी बन सकती हैं, ठीक है। अभी देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है, कुछ कैरियर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसे क्या करना है, आपको फिल करना है, जैसे पायलट की स्पेलिंग, क्रिकेटर, पुलिस ऑफिसर, नर्स, ओके। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज रिस्पेक्ट मीन। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट डज रिस्पेक्ट मीन। रिस्पेक्ट मीन पोलाइट एंड केयरिंग बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, ठीक है। तो बेटा, रिस्पेक्ट मीन पोलाइट एंड केयरिंग बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, यानी एक दूसरे की क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक्सप्लेन वाई गर्ल्स एंड बॉयज़ कैन प्ले विथ वॉट एवर दे लाइक, ठीक है। तो देखिए बेटा, गर्ल्स एंड बॉयज़ कैन प्ले विथ वॉट एवर दे लाइक बिकॉज लेटिंग देम डू टू शो रिस्पेक्ट फॉर देयर चॉइस। क्या करनी चाहिए, सभी चीज़ों की यानी उनके चॉइस के अनुसार उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। राइट टू सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन व्हाई ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड शेयर इन द
शुड शेयर इन द वर्क एट होम। ठीक है, आपको 2 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करना है कि फैमिली मेम्बर्स के वर्क को क्या करना है, घरों में यानी किस तरह शेयर करते हैं उसे राइट करना है। तो ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड शेयर वर्क एट होम सो दैट ओनली अ सिंगल पर्सन डज नॉट हैव टू डू द वर्क अलोन। ठीक है, लोग क्या करते हैं, घरों में एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं। ठीक है, दिस शोज रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ऑल द फैमिली मेम्बर्स, और ये उनके रिस्पेक्ट को क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, नेम 3 कैरियर्स वेयर वुमेन वर्किंग आर दिस डेज। ठीक है, तो आपको 3 कैरियर यानी आपको पता है ना, नर्स, आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स, आप कुछ भी राइट कर सकते हो 3 कैरियर्स। ठीक है, ओके। तो बेटा आपको क्या करना है, सारी एक्सरसाइज आपको रफ कॉपी में 2 टाइम्स राइट करना है, रफ कॉपी में, फेयर में नहीं। ठीक है, और चैप्टर को लर्न करना है बिकॉज टुमारो विल बी टेस्ट। ओके, थैंक यू। माय कोड इज MPS EVS 96। थैंक यू।